पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से लोड शेडिंग का एक ना ख़त्म होने वाला मसला है, जो कि बस चलता ही आ रहा है। गर्मियाँ हो तो लोड शेडिंग, सर्दियाँ हो तो लोड शेडिंग, लेकिन कम लोड शेडिंग। और अब तो माशाल्लाह गैस की लोड शेडिंग भी होती है, तो इसलिए पाकिस्तानी कुछ आदी से हो गए हैं लोड शेडिंग के ना। भले गर्मियाँ हो भले सर्दियाँ हो, हमें यूज़ टू करा दिया गया है कि जीना ऐसे ही है, ज़िंदगी के साथ है ये सब कुछ। लेकिन एक काम जो पाकिस्तानी कर सकते हैं वो है बचाओ, कि बिल ज़्यादा आते हैं, लोड शेडिंग तो होती है, जो इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है दुखती रग है आजकल हर पाकिस्तानी की। उसका हल आज हमने निकालना है कि कैसे मुमकिन है कि हम एहतियात करें, बिजली का बिल कम आए। सोलर पैनल से हट के हमने बात करनी, क्योंकि वो बहुत महंगे हो गए हैं, हर कोई नहीं लगवा सकता। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें एनर्जी एक्सपर्ट हैं और सेक्रेटरी पेट्रोलियम में साबिक डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने मेरी सारी गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तानियों का ये मसला है और बड़ा ये देरीना मसला है, जिस पर अभी तक कोई काम उस तरीके से नहीं हो सका। या तो बिजली पूरी मिल जाए, बिल भले ज़्यादा आए। यहाँ पर मसला ये है कि बिजली भी पूरी नहीं मिलती, लोड शेडिंग भी होती है और बिल उससे भी ज़्यादा आता है। कि जनाब हम सब ये सुनते रहते हैं नेपरा ने इतने यूनिट बढ़ा दिए, इतने रुपए फी यूनिट बढ़ा दिया, और देना हमारी मजबूरी है, पूरी है। कुछ अक्लमंद लोग ये करते हैं कि बिल्स पर देखते हैं कि आया ये FED और ये टैक्स वो टैक्स, ये कौन कौन से हैं और हमें किस तरीके से ये बिल पे करना पड़ रहा है। मैं चाहूँगी इस सारी सूरत हाल में बिल को तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने तौर तरीके हम ज़रूर ठीक कर सकते हैं। कुछ मशवरे दीजिए जो मुफीद हो। देखिए जी, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि हम लोग आदतन जो बचत नहीं करते हैं। बचत यानी बिजली के इस्तेमाल की बचत, गैस के इस्तेमाल की बचत, उसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जैसे ये आपने अपनी छोटी सी रिपोर्ट में बताया, जो तौर तरीके बताए, LED लाइट्स इस्तेमाल करें। और मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि आप कोई ऐसा और जरिया नहीं है कि आप एक लम्हा के लिए बटन को ऑन करें तो आपके पास वो सारा वो चीज़ पहुंच जाए जिसको आप लेना चाह रहे हैं, यानी वो है बिजली। और एक लम्हा आपने बटन ऑफ किया तो आपका खर्च खत्म हो गया। तो इसलिए बिजली के अगर इस्तेमाल का आप अगर समझें, आप ये देखें कि जिस वक्त आपकी कोई घर में कोई ऐसी बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन फिर भी जाकर तो आप मीटर को देखें और उसमें वो स्केल जो ज़्यादा मूव करता है उसको देखें, फिर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर बिजली का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सही कंट्रोल करें, वही इस्तेमाल में लगाएं बिजली जब आपको ज़रूरत हो, एक तो वो काफ़ी हद तक बचत हो सकती है, जिसको कंजर्वेशन कहते हैं, यानी बगैर ज़रूरत से कोई। दूसरा ये है कि देखिए, ये जो अक्सर आजकल घरों में तो जो इस्त्री होती है वो सारी बिजली पर ही होती है, और बिजली की जो इस्त्रियाँ होती हैं वो तकरीबन 2000 वाट की का वो लोड उठाती हैं, और वो बहुत जल्दी ज़्यादा बिल बना देती हैं। तो इसलिए पहली बात यह है कि आप जो इस्त्री करें, कपड़ों को प्रेस करें, तो वो उन औकात में करें जिस वक्त आपके रेट सबसे कम है, और उससे भी काफ़ी। इसी तरीके से और भी जो अप्लायंसेस हैं, मसलन आपने हीटर है और उसके अलावा वाटर गीजर्स हैं, ये सारी अप्लायंसेस को सिलेक्टिवली जिसको ज़रूरत है तो उसको ऑन करें, और उस वक्त खासकर जब बिजली ज़्यादा महंगी हो उस वक्त अवॉइड करें। तो ये कंजर्वेशन जो है, ये पूरी दुनिया में बिजली की कंजर्वेशन, गैस की कंजर्वेशन एक जरिया है बिजली की और गैस की। अच्छा, वैसे इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है मेरी नज़र में, इस पर थोड़ी बहुत गवर्नमेंट लेवल पर कैंपेन्स भी चलनी चाहिए। हमारे यहाँ बेशतर आवाम का एक हिस्सा होगा जिसको ये नहीं मालूम कि पीक आवर्स कौन से हैं। तो ये जब पता ही नहीं होगा कि बिजली किन घंटों में महंगी है, तो जाहिर है वो तो फिर बेदरे इस्तेमाल करेंगे, जब जरूरत महसूस होगी बस ऑन कर लिया, इस चीज़ का पता ही नहीं होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं खुद आपको आपके सामने मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि इस वक्त जो बिजली की कीमत के कम आवर्स हैं जिसमें आप
ये खर्च कर सकते हैं स्त्री वाला, मुझे भी नहीं पता। तो इसकी शायद होनी चाहिए, बार बार इसका बताना चाहिए, क्योंकि अवाम जब को पता चल जाएगा तो मुझे यकीन है कि अगर घरेलू ख़वातीन हैं और उनको जब पता चल जाता है कि आधी बिजली की कीमत हो जाती है, तो कभी भी वो महंगी बिजली के दौरान इस्त्री नहीं करेंगी। तो इसलिए एक तो इसकी तशहीर होनी चाहिए, इसका आगाही होनी चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह एग्री करता हूँ। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ और भी है डॉक्टर साहब, हम लोग देखते हैं कि घर में हर किसी का अपना मिजाज है, हर कोई अपनी एक रूटीन के मुताबिक उठता है या सोता है। अब ऐसे में सर्दियां आ रही हैं, गीज़र पूरा पूरा दिन लोगों के घरों में चलता है, और वो भले इलेक्ट्रिक हो भले गैस का गीज़र हो। गैस भी आपको पता है कुछ नायाब हो जाती है सर्दियों में। तो अगर हम अपनी टाइमिंग्स को कुछ सेट कर लेना कि जब पता है कि जनाब रात में गीज़र थोड़ी देर चला है, सुबह में पानी गर्म मिल जाएगा, तो जिसने नहाना है वो सुबह में उठ के नहा ले, बाकी दिन पता हो कि गीज़र ऑफ होगा। अगर थोड़ा सा हम अपनी रूटीन बना ले, कुछ उसूल घर में बना लेना, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। एसी हम देखते हैं कंडीशन पूरा पूरा दिन चलते हैं। ये कंजर्वेशन के तरीके हैं। मसलन गीज़र के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ जो गीज़र लगे हुए थे, 2 गीज़र थे, एक किचन और रेस्ट ऑफ द हाउस को, एक ऊपर की मंजिल को, और वो सारा दिन गीज़र चलते थे और गर्म पानी हर वक्त चलता रहता था। उसके ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं हो रहा था। तो 2 हफ्तों में मैंने फैसला किया कि दोनों उन गीज़र्स को, जो बड़े गीज़र थे, जो गैस गीज़र थे, वैसे भी इनएफिशिएंट थे, बहुत ज़्यादा हरारत निकल जाती है बाहर, उनको मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया और 3-4 छोटे गीज़र लगाए जो इलेक्ट्रिक गीज़र हैं, और उसके साथ मैंने कंबाइन किया सोलर पावर को, तो और फिर इलेक्ट्रिक गीज़र को, साथ ही उनके टाइमर्स लगा दिए कि 1 घंटे के लिए ऑन होंगे, आधे घंटे के लिए ऑन होंगे, कितने बजे ऑन होंगे। और फिर अगर किसी को ऐसे वक्त में जब पानी गर्म नहीं है तो ऑन करना है, तो ज़्यादा आधा घंटा लगता है, तो पहले वो अपने रिएक्शन करके ऑन कर लेते हैं। मेरी अपनी उम्मीद ये है कि, और फिर ये गीज़र जो हैं ये इतने महंगे भी नहीं हैं। मेरे ख्याल में ये मेरी गैस की ज़रूरत की बचत करेगी। एक तो बचत की ज़रूरत है और दूसरा गैस होती भी नहीं है। सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, मैंने इसी तरह, जाहिर है आपसे भी बात हो रही है, इसके अलावा और एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उनकी हम राय वक्तन फवक्तन लेते रहते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम ये करें कि हम अपने जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, अपना जो फ्रिज है, उसको पूरा पूरा दिन रात ना चलाएं। ज़ाहिर है ठंडक तो उसमें होती है, अगर आपको लग रहा है कि आप किचन में काम नहीं कर रहे, बार बार आपको खोलना नहीं पड़ रहा फ्रिज, तो आप कुछ टाइम के लिए अपने फ्रिज को ऑफ कर दें, कूलिंग उसमें रहेगी, बिजली बचेगी, उसके बाद आप रात के वक्त उसको फिर से ऑन कर लीजिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात ये है कि ये एक फैमिली का कल्चर है। मसलन वो कौन सी चीज़ें, किस तरह की चीज़ें फ्रिज के अंदर स्टॉक करते हैं। अगर तो वो लंबे अरसे के लिए ऐसी चीज़ें स्टॉक करते हैं जिसकी ज़िंदगी जो है ना, जो फ्रोज़न लाइफ बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि कहीं इसमें खुराक जो है, आपकी फ्रोज़न खुराक है, वो अफेक्ट ना हो जाए। तो लेकिन अगर आप आपके फ्रिज के अंदर जो खुराक आपने स्टॉक रखी हुई है वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, तो फिर आप फ्रिज के ऊपर स्विच लगा लेते हैं। स्विच का मतलब ये है कि आपको बार बार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलफराज, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बात वही है कि आपको एक जिम्मेदार शहरी देना है और बचत आपको खुद करनी है ताकि आपको बड़े बड़े बिल्स पे ना करने पड़े। और ऐसे में जो पीक आवर्स हैं वो तकरीबन 5 बजे वक्त शुरू होता है और रात 10 बजे तक का टाइम होता है। तो इन 5 घंटों में आप कोशिश करें बिजली का इस्तेमाल कम करें और अपने असूल घर में बना लेंगे तो ज़ाहिर है उससे बचत होगी, आपको ही फ़ायदा होगा। लिहाजा ये बतौर जिम्मेदार शहरी हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपना अपना किरदार अदा करें। देखिए, अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि फ़लानी जगह एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, रोड्स को बंद किया गया, लोड शेडिंग हो रही थी। तो अगर आप बिजली में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा एक जिम्मेदार शहरी होते हुए सोचें कि भाई एक वो लोग हैं जिन्हें मिल ही नहीं रही, अगर आपको मिल रही है तो उसका इस्तेमाल बेजाना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।